हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम प्लस एकेडमी। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आई हूँ अक्टूबर माह के बेस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का पार्ट 1। आज हम इसका पार्ट 1 डिस्कस करेंगे। जल्द ही मैं आपके लिए इसका पार्ट 2 भी लेके आऊंगी। इस वीडियो की कंप्लीट पीडीएफ फाइल आप लोग नीचे दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अभी एसबीआई क्लर्क एग्जाम्स में सारे क्वेश्चंस हमारे वीडियो से कवर हुए थे, तो इसके लिए आप लोग हमारा डेली करंट अफेयर सेशन जरूर से ज्वाइन कर लीजिए और आप लोग डेली करंट अफेयर जरूर से देखिए। तो इससे आप लोग एग्जाम्स में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। और आप लोग हमारे डेली करंट अफेयर्स के क्विज सेशन, रिवीजन क्विज सेशन टेलीग्राम चैनल पे जरूर ज्वाइन कर लीजिए, जो रात को 9 बजे स्टार्ट होता है। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन है, T20 इंटरनेशनल में एमएस धोनी का विकेट कीपिंग रिकॉर्ड किसने तोड़ा है? तो सही आंसर है ऑप्शन डी, एलिसा हीली। एलिसा हीली ने T20 इंटरनेशनल में एमएस धोनी का विकेट कीपिंग रिकॉर्ड तोड़ा है। ऑस्ट्रेलियाई महिला क्रिकेटर और विकेट कीपर एलिसा हीली ने भारत के लिए T20 इंटरनेशनल में एमएस धोनी द्वारा 91 विकेट लेकर बनाए गए मोस्ट डिसमिसेबल बॉय विकेट कीपर के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। तो किसने तोड़ा है एमएस धोनी का विकेट कीपिंग रिकॉर्ड? T20 इंटरनेशनल में तोड़ा है एलिसा हेली ने, जो ऑस्ट्रेलिया महिला क्रिकेटर और विकेट कीपर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्ब्स इंडिया की रिच लिस्ट 2020 के अनुसार सबसे अमीर भारतीय कौन है? तो फोर्ब्स इंडिया की रिच लिस्ट 2020 के अनुसार सबसे अमीर भारतीय हैं मुकेश अंबानी। सही आंसर है ऑप्शन सी, मुकेश अंबानी। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने वर्ष 2020 की फोर्ब्स इंडिया रिच लिस्ट में टॉप किया है। उन्होंने फोर्ब्स इंडिया की सूची में लगातार 13वें साल सबसे अमीर भारतीय के रूप में अपना स्थान बरकरार रखा है। लगातार 13वें साल सबसे अमीर भारतीय बन गए हैं मुकेश अंबानी फोर्ब्स इंडिया की रिच लिस्ट में। इस बिजनेस टाइकून ने अपनी कुल संपत्ति में $37.3 बिलियन का इजाफा किया है, जिससे उसकी कुल संपत्ति $88.7 बिलियन हो गई है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 73% अधिक है। इस सूची में दूसरे स्थान पर अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी है, जिनकी कुल संपत्ति $25.2 बिलियन आंकी गई है। इसमें टेक टाइकून शिव नाडा ने $20.4 बिलियन की कमाई के साथ तीसरा स्थान हासिल किया है। तो इस लिस्ट में जो फोर्ब्स इंडिया की रिच लिस्ट है, जो फोर्ब्स इंडिया ने जारी की है, इसमें पहले स्थान पर है मुकेश अंबानी और दूसरे स्थान पर है गौतम अडानी और तीसरे पे है शिव नाडर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यूएनडीपी ने स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड से किसे सम्मानित किया है? तो यूएनडीपी ने स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड से सम्मानित किया है अभिनेता सोनू सूद को। सही आंसर है ऑप्शन बी, अभिनेता सोनू सूद। बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद को एक आभासी समारोह में 28 सितंबर 2020 को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी की ओर से प्रतिष्ठित एसडीजी स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। उन्हें निस्वार्थ भाव से मदद करने और लाखों प्रवासियों को भेजने, विदेश में फंसे छात्रों को उनके घरों में वापस लाने के लिए यह पुरस्कार मिला है। तो किसको मिला है स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड यूएनडीपी के द्वारा? अभिनेता सोनू सूद को। वह छोटे बच्चों को मुफ्त शिक्षा और चिकित्सा सुविधाएं भी प्रदान कर रहे हैं और कोविड-19 महामारी के मद्देनजर जरूरतमंदों को भी मुफ्त रोजगार के अवसर दे रहे हैं, अभिनेता सोनू सूद। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अटल सुरंग का विमोचन किसके द्वारा किया गया है? तो अटल सुरंग का विमोचन किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। सही आंसर है ऑप्शन सी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 अक्टूबर 2020 को रोहतांग में बनी अटल सुरंग को राष्ट्र को समर्पित किया। सरकार ने दिसंबर 2019 में पूर्व प्रधानमंत्री और विद्वान अटल बिहारी वाजपेयी के सम्मान में रोहतांग सुरंग का नाम अटल सुरंग रखने का निर्णय लिया था। तो रोहतांग सुरंग का नाम अटल सुरंग रखने का निर्णय लिया था दिसंबर 2019 में भारत सरकार के द्वारा। अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने 3 जून 2000 को रोहतांग दर्रे के नीचे एक सुरंग बनाने का निर्णय लिया था, जिसकी आधारशिला 26 मई 2002 को सुरंग के दक्षिण मुख पर रखी गई थी। इस सुरंग का नाम पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा गया है। तो अटल बिहारी वाजपेयी जो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री थे, उनके नाम पर अटल सुरंग का नाम रखा गया है और इस सुरंग का विमोचन किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 3 अक्टूबर 2020 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? भारतीय वायुसेना यानी इंडियन एयरफोर्स डे कब मनाया जाता है? तो सही आंसर है ऑप्शन डी, 8 अक्टूबर। 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस या इंडियन एयरफोर्स डे मनाया जाता है। इस वर्ष
भारतीय वायुसेना अपनी 88वीं यानी 88वीं वर्षगांठ मना रही है। भारतीय वायुसेना की आधिकारिक तौर पर स्थापना ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा रॉयल भारतीय वायुसेना के रूप में 8 अक्टूबर 1932 को की गई थी। कब की गई थी? 8 अक्टूबर 1932 को भारतीय वायुसेना की स्थापना की गई थी रॉयल भारतीय वायुसेना के रूप में ब्रिटिश साम्राज्य के द्वारा, और 1950 में इसका नाम बदलकर भारतीय वायुसेना कर दिया था। तो भारतीय वायुसेना का नाम 1950 में किया गया था। आईएएफ की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी और इसने कई अहम मुद्दों और युद्धों और ऐतिहासिक अभियान में भाग लिया है। वर्तमान में वायुसेना के अध्यक्ष हैं राकेश कुमार सिंह भदौरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत म्यांमार ने सितवे बंदरगाह को कब तक चालू होने की संभावना जताई है? तो भारत और म्यांमार ने सितवे बंदरगाह को जो चलाने की योजना बनाई है वो कब तक बनाई है? 2021 तक। सही आंसर है ऑप्शन ए 2021। भारत और म्यांमार वर्ष 2021 की पहली तिमाही तक म्यांमार के राखाइन राज्य में बनाए जा रहे सितवे बंदरगाह को चालू किए जाने की दिशा में काम कर रहे हैं। कब तक? 2021 तक भारत और म्यांमार जो रखाइन राज्य है उसमें सितवे बंदरगाह को चालू करने की दिशा में काम कर रहे हैं। यह बंदरगाह कालादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट सिस्टम परियोजना का हिस्सा है, जिसे भारत के दक्षिण पूर्व एशिया के प्रवेश द्वार के रूप में देखा जा रहा है। म्यांमार की बात करते हैं, ये है मैप में म्यांमार। म्यांमार की राजधानी है नेपिदा और म्यांमार की करेंसी है बर्मी क्यात और म्यांमार के राष्ट्रपति हैं विन मिंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसएस कल्पना चावला कार्गो स्पेसक्राफ्ट किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो एसएस कल्पना चावला भारतीय मूल की साइंटिस्ट थी। तो ये सही आंसर है ऑप्शन सी नासा के द्वारा एसएस कल्पना चावला कार्गो स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किया जा रहा है। नेशनल एयरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, नासा का फुल फॉर्म है नेशनल एयरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ने अपनी अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला के नाम पर रखे एसएस कल्पना चावला नामक नॉर्थर्न ग्रुप रिसप्लाई साइग्नस अंतरिक्ष यान को लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया है एसएस कल्पना चावला कार्गो स्पेसक्राफ्ट को? नासा ने। और कल्पना चावला भारतीय मूल की नासा की साइंटिस्ट थी। नेशनल एयरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन के प्रशासक हैं जिम बिडस्टाइन और इसका हेडक्वार्टर है संयुक्त राज्य अमेरिका वॉशिंगटन डीसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई का नया डेप्यूटी गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का नया डेप्यूटी गवर्नर नियुक्त किया गया है एम राजेश्वर राव को। सही आंसर है ऑप्शन सी एम राजेश्वर राव आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर नियुक्त हुए हैं। केंद्र सरकार ने एम राजेश्वर राव को नियुक्त किया है आरबीआई का नया डिप्टी गवर्नर 7 अक्टूबर 2020 को। इससे पहले एम राजेश्वर राव आरबीआई के कार्यकारी निदेशक के तौर पर कार्यरत थे। वह केंद्रीय बैंक के चौथे डेप्यूटी गवर्नर के रूप में एनएस विश्वनाथन की जगह लेंगे। किसकी जगह लेंगे? एनएस विश्वनाथन की। एनएस विश्वनाथन ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए जून में अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले मार्च 2020 में अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। याद रखिएगा, आरबीआई में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में एक गवर्नर होता है और 4 डेप्यूटी गवर्नर होते हैं। और 4 डेप्यूटी गवर्नर कौन कौन से हैं आरबीआई के? तो एम डी पात्राबी, पी कानूनगो, एम के जैन और अब एम राजेश्वर राव 4 डेप्यूटी गवर्नर हैं। और आरबीआई के गवर्नर है शक्तिकांत दास, ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के 25वें गवर्नर हैं। आरबीआई का मुख्यालय है मुंबई में और इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय कपास का पहला ब्रांड एवं लोगो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो भारतीय कपास का पहला ब्रांड और लोगो लॉन्च किया गया है स्मृति ईरानी के द्वारा। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने भारतीय कपास का पहला ब्रांड एंड लोगो लॉन्च किया है। केंद्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए द्वितीय कपास दिवस पर भारतीय कपास के लिए अब तक का पहला ब्रांड एंड लोगो लॉन्च किया है। अब भारत की प्रीमियम कपास को विश्व कपास व्यापार में कस्तूरी कपास के रूप में जाना जाएगा। तो भारत के प्रीमियम कपास को विश्व कपास व्यापार में किस नाम से जाना जाएगा? कस्तूरी कपास के रूप में जाना जाएगा। कस्तूरी कॉटन ब्रांड सफेदी, चमक, मृदुलता, शुद्धता, शुभ्रता, अनूठापन एवं भारतीयता का प्रतिनिधित्व करेगा। भारत कपास का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक और दुनिया में कपास का सबसे बड़ा उपभोक्ता है। ये इंपॉर्टेंट है, तो इसको याद कर लीजिए कि भारत कपास का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है दुनिया में और दुनिया में भारत कपास का सबसे बड़ा उपभोक्ता भी है।
कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष एवं सह प्रबंधक डायरेक्टर हैं प्रदीप कुमार अग्रवाल और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में। इसकी स्थापना हुई थी 31 जुलाई 1970 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया पावर इंडेक्स 2020 में भारत कौन से स्थान पर है? तो एशिया पावर इंडेक्स 2020 में हमारा देश भारत है चौथे स्थान पर। सही आंसर है ऑप्शन डी, चौथे। सिडनी स्थित लोवी इंस्टीट्यूट द्वारा जारी एशिया पावर इंडेक्स 2020 में भारत को 100 में से 39.7 अंक के साथ चौथे स्थान पर रखा गया है। तो किसके द्वारा जारी किया गया है? सिडनी स्थित लोवी इंस्टीट्यूट के द्वारा जारी किया गया है एशिया पावर इंडेक्स 2020 और इसमें से हमारा देश भारत चौथे स्थान पर है। एशिया पावर इंडेक्स 2020 एशिया में देशों की सापेक्ष शक्ति का आकलन करने के लिए 26 देशों और क्षेत्रों को रैंक प्रदान करता है। इस इंडेक्स में एशिया प्रशांत को प्रभावित करने वाले सबसे शक्तिशाली देश के रूप में अमेरिका 81.6 के स्कोर के साथ अपनी स्थिति को बरकरार रखा है। तो पहले स्थान पे कौन सा है? अमेरिका। एशिया पावर इंडेक्स 2020 में अमेरिका पहले स्थान पर है, चाइना दूसरे स्थान पे है और जापान तीसरे स्थान पे है और हमारा देश भारत इसमें चौथे स्थान पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली बार वर्चुअल Y20 ग्लोबल समिट की मेजबानी किसके द्वारा की गई है? तो पहली बार, याद रखिएगा, पहली बार वर्चुअल Y20 ग्लोबल समिट की मेजबानी की गई है अल खोबर, सऊदी अरब। किसके द्वारा? सऊदी अरब। सही आंसर है ऑप्शन सी, सऊदी अरब। सऊदी अरब के कहां पे? अल खोबर में। Y20 क्या होता है? तो Y20 का यहाँ पे मतलब है यूथ 20। पहली बार वर्चुअल G20 ग्रुप ऑफ 20 में यूथ 20 Y20 ग्लोबल समिट की मेजबानी अल खोबर सऊदी अरब द्वारा की गई है, जिसमें युवाओं को कोविड-19 के पश्चात सशक्त बनाने के लिए विचारों और संवादों का आदान प्रदान किया गया था, जहां भारत का प्रतिनिधित्व केंद्रीय युवा मामलों और खेल मंत्री किरेन रिजिजू के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया भारत का प्रतिनिधित्व? तो केंद्रीय युवा मामलों और खेल मंत्री किरेन रिजिजू के द्वारा। इस शिखर सम्मेलन का जो थीम है वो है गवर्नमेंट यूथ डायलॉग्स ऑन पोस्ट कोविड-19 अपॉर्चुनिटीज। क्या है? गवर्नमेंट यूथ डायलॉग्स ऑन पोस्ट कोविड-19 अपॉर्चुनिटीज। शिखर सम्मेलन का समापन 3 व्यापक प्राथमिकता वाले क्षेत्रों, जिसमें है फ्यूचर फिट यूथ एम्पावरमेंट एंड ग्लोबल सिटीजनशिप, भविष्य स्वास्थ्य युवा सशक्तिकरण और वैश्विक नागरिकता में Y20 कम्युनिटी के प्रारूप के साथ किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, LAS ग्राहकों के लिए नया डेबिट कार्ड किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो LAS ग्राहकों के लिए नया डेबिट कार्ड लॉन्च किया गया है ICICI बैंक के द्वारा। सही आंसर है ऑप्शन डी, ICICI बैंक। ICICI बैंक ने LAS ग्राहक, LAS का क्या फुल फॉर्म होता है? लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज। LAS ग्राहक का लाभ उठाने वाले ग्राहकों के लिए एक डेबिट कार्ड सुविधा शुरू की है। ICICI बैंक ने शुरू की है LAS का लाभ उठाने वाले ग्राहकों के लिए एक डेबिट कार्ड सुविधा। ये डेबिट कार्ड वीजा प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होगा। इस लॉन्च के साथ ICICI बैंक इस तरह की सुविधा शुरू करने वाला भारत का पहला बैंक बन गया है। कौन सा? ICICI बैंक। LAS डेबिट का उपयोग देश के सभी मर्चेंट मशीनों पर ग्राहकों द्वारा मंजूर की गई अपनी LAS राशि का इस्तेमाल ई-कॉमर्स पोर्टल्स पर भुगतान जैसे सहज POS और ऑनलाइन लेन देन करने के लिए किया जा सकता है। ICICI बैंक का हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र है। MD संदीप बख्शी और इसका टैगलाइन है हम है ना ख्याल आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के नए MD और CEO कौन होंगे? तो इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के नए MD और CEO होंगे जे वेंकटरमू। सही आंसर है ऑप्शन डी, जे वेंकटरमू होंगे इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के MD और CEO। और इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक का टैगलाइन क्या है? आपका बैंक आपके द्वार। और जे वेंकटरमू सुरेश सेठी का स्थान लेंगे, जिन्होंने मार्च 2020 में अपने इस पद पर काम किया था। उस पद से भी रिटायर हो गए थे। वेंकटरमू वर्तमान में इक्विटॉस स्मॉल फाइनेंस बैंक के चीफ मुख्य डिजिटल अधिकारी के रूप में कार्यरत हैं। उन्हें 3 साल की अवधि के लिए IPPB के MD और CEO के पद पर नियुक्त किया गया है। शॉर्ट में क्या बोलेंगे इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को? IPPB। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2018 में IPPB बैंक लॉन्च किया था, यानी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक लॉन्च किया था 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयुष्मान सहकार योजना का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? तो आयुष्मान सहकार योजना का शुभारंभ किया गया है
केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा। सही आंसर है ऑप्शन डी, नरेंद्र सिंह तोमर। गांवों में स्वास्थ्य सेवा को बेहतर बनाने के लिए कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने आयुष्मान सहकार योजना की शुरुआत की। इस योजना को राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम ने तैयार किया। आयुष्मान सहकार योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवा पहुंचाने के तरीके में बदलाव लाना है। इस योजना के तहत आने वाले वर्षों में एनसीडी 10,000 करोड़ रुपए तक का लोन मुहैया कराएगा। कितने तक का? 10,000 करोड़ रुपए तक का लोन मुहैया कराएगा एनसीडीसी मतलब राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम। इस आर्थिक सहायता से सहकारी संस्थाएं भी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल खोल पाएंगी। एनसीडीसी का फुल फॉर्म है नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। हिंदी में बोलेंगे राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम। इसकी स्थापना हुई थी 13 मार्च 1963 में और इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिशर अल खसावने किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो बिशर अल खसावने बने हैं जॉर्डन के नए प्रधानमंत्री बने हैं। सही आंसर है ऑप्शन डी, जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला द्वितीय इब्न अल हुसैन ने किंग के नीति सलाहकार बिशर अल खसावने को देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। उनकी नियुक्ति किंग अब्दुल्ला द्वितीय इब्न अल हुसैन द्वारा प्रधानमंत्री उमर अल रजाज का इस्तीफा स्वीकार करने के बाद की गई है। जॉर्डन की राजधानी है अम्मान और जॉर्डन की करेंसी है जॉर्डन की दिनार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साल 2020 के शांति नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो साल 2020 के शांति नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है विश्व खाद्य कार्यक्रम यानी वर्ल्ड फूड प्रोग्राम WFP। सही आंसर है ऑप्शन सी, WFP को साल 2020 के शांति नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नॉर्वे नोबेल समिति ने वर्ष 2020 का शांति नोबेल पुरस्कार दुनिया भर में भूखे लोगों की मदद करने वाले विश्व खाद्य कार्यक्रम यानी वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को देने की घोषणा की है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम दुनिया का सबसे बड़ा मानवीय संगठन है जो भूखे लोगों को भोजन उपलब्ध कराता है और खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देता है। WFP ने वर्ष 2019 में 88 देशों में करीब 100 मिलियन लोगों को सहायता मुहैया कराई जो तीव्र खाद्य असुरक्षा और भूख के शिकार हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेयरी किसानों के लिए मोपे पेमेंट प्लेटफॉर्म किस राज्य में शुरू किया गया है? तो डेयरी किसानों के लिए मोपे पेमेंट प्लेटफॉर्म शुरू किया गया है राजस्थान में। सही आंसर है ऑप्शन सी, राजस्थान। IIT मद्रास के डेयरी टेक स्टार्टअप स्टील एप्स ने राजस्थान में डेयरी किसानों के लिए अपनी तरह का पहला पूरी तरह से स्वचालित डायरेक्ट भुगतान प्लेटफॉर्म जिसका नाम है मोपे लॉन्च किया है। तो किसने किया है? IIT मद्रास के डेयरी टेक स्टार्टअप जो है स्टील एप्स, का नाम है स्टील एप्स, ने राजस्थान में डेयरी किसानों के लिए मोपे प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। साथ ही विश्व आर्थिक मंच के प्रौद्योगिकी दिग्गजों में से यह एक है। स्टील एप्स के CEO है रंजीत मुकुंदन। कौन है? रंजीत मुकुंदन स्टील एप्स के CEO है और इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु कर्नाटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेफ सिटी प्रोजेक्ट का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? सेफ सिटी प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया गया है उत्तर प्रदेश की गवर्नर आनंदीबेन पटेल के द्वारा। सही आंसर है ऑप्शन सी, आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश की गवर्नर आनंदीबेन पटेल ने लखनऊ में एक महिला सुरक्षा अभियान जिसका नाम है सेफ सिटी प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया। यह परियोजना 180 दिनों तक चलने वाला एक अभियान है जिसके तहत पुलिस और अन्य विभाग सार्वजनिक स्थान पर महिलाओं की सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में काम करेंगे। इस अभियान के तहत यूपी के राज्यपाल ने 100 गुलाबी स्कूटर और 10 चार पहिया पुलिस वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह वाहन प्राथमिक चिकित्सा किट, फ्लैशलाइट और अन्य सुविधाओं से लैस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय डाक दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय डाक दिवस यानी नेशनल पोस्ट डे कब मनाया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, 10 अक्टूबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय डाक दिवस। भारत में हर साल 10 अक्टूबर को राष्ट्रीय डाक दिवस मनाया जाता है। इसे विश्व डाक दिवस के विस्तार के रूप में मनाया जाता है जिसे दुनिया भर में 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व डाक दिवस मनाया जाता है 9 अक्टूबर को और राष्ट्रीय डाक दिवस मनाया जाता है 10 अक्टूबर को।
इस दिन को मनाए जाने का उद्देश्य पिछले 150 वर्षों से भारतीय डाक विभाग द्वारा निभाई गई भूमिका को याद करना है, जिसकी स्थापना 1854 में लॉर्ड डलहौजी द्वारा की गई थी। भारतीय डाक सचिव है प्रदीप कुमार बिसोई और इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस डे कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस डे, ऑस्टियोपोरोसिस क्या होता है? तो ये हड्डियों की बीमारी होती है जिसमें हड्डियां कमजोर और नाजुक हो जाती हैं, उसको बोलते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। इसके कारण हल्की सी चोट से भी हड्डियों में फ्रैक्चर आ जाता है। तो ऑस्टियोपोरोसिस ऐसी बीमारी है जो हड्डियों में होती है। तो वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस कब मनाया जाता है? 20 अक्टूबर को मनाया जाता है वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस डे। वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस डे का आयोजन WOD इंटरनेशनल ऑस्टियोपोरोसिस फाउंडेशन IOF द्वारा एक विशिष्ट विषय के साथ 1 साल के लंबे अभियान के लॉन्च के द्वारा किया जाता है। इस वर्ष WOD कैंपेन का जो थीम है वो है दैट्स ऑस्टियोपोरोसिस। क्या है? दैट्स ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस फाउंडेशन का हेडक्वार्टर है न्यू स्विट्जरलैंड में। इसके अध्यक्ष हैं साइरस कपूर और इसकी स्थापना हुई थी 1998 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेनमार्क ओपन 2020 में वुमेन्स सिंगल का खिताब किसने जीता है? तो डेनमार्क ओपन 2020 में वुमेन्स सिंगल का खिताब जीता है नोजोमी ओकुहारा। सही आंसर है ऑप्शन बी, नोजोमी ओकुहारा ने। बैडमिंटन में जापान की पूर्व विश्व चैंपियन नोजोमी ओकुहारा ने वुमेन्स सिंगल में 3 बार की विश्व चैंपियन कैरोलिना मारिन को हराकर डेनमार्क ओपन 2020 खिताब जीत लिया है। वही दुनिया के 7वें नंबर के खिलाड़ी डेनमार्क के एंडर्स एंटोनसन ने रैम्स जोमके और मेंस सिंगल के फाइनल में हराकर खिताब अपने नाम कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री और स्वरोजगार योजना का शुभारंभ किस राज्य में किया गया है? तो मुख्यमंत्री और स्वरोजगार योजना का शुभारंभ किया गया है उत्तराखंड में। सही आंसर है ऑप्शन सी, उत्तराखंड। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उत्तराखंड में देहरादून के वीर चंद्र सिंह गढ़वाली सभागार में मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना का शुभारंभ किया है। किसका किया है? मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना का शुभारंभ किया गया है उत्तराखंड में। इस योजना का उद्देश्य है युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करना और हरित ऊर्जा के उत्पादन को बढ़ावा देना। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत और राज्यपाल है बेबी रानी मौर्य और उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। उत्तराखंड की प्रमुख नदियां हैं गंगा, यमुना, सरयू, भागीरथी, गौला नदी और काली नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय डाक सप्ताह कब से कब तक मनाया जा रहा है? तो इसका आंसर साथ ही में मेंशन हो गया है, चलिए कोई बात नहीं। सही आंसर है ऑप्शन डी, 9 से 15 अक्टूबर तक राष्ट्रीय डाक सप्ताह मनाया जा रहा है। विश्व डाक दिवस के उपलक्ष्य में डाक विभाग द्वारा 9 से 15 अक्टूबर 2020 के दौरान राष्ट्रीय डाक सप्ताह मनाया गया है। डाकघरों में नागरिक केंद्रीय सेवाओं की नई पेशकश और उपलब्धता के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए एक ऑनलाइन अभियान चलाया गया है। यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का हेडक्वार्टर है बर्न, स्विट्जरलैंड में और इसके हेड हैं बिशार अब्दुल रहमान हुसैन और इसके संस्थापक हैं हेनरिक वॉन स्टीफन। उसकी स्थापना हुई थी 9 अक्टूबर 1874 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार किसे सौंपा गया है? तो उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है पीयूष गोयल को, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल। सही आंसर है ऑप्शन सी, पीयूष गोयल को सौंपा गया है उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को हाल ही में केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के निधन के बाद, तो वर्तमान में केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान का निधन हो गया, तो उनके निधन के बाद उनके मौजूदा मंत्रालय के अलावा उपभोक्ता मामलों, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को। पीयूष गोयल वर्तमान में केंद्रीय रेल और वाणिज्य और उद्योग मंत्री के रूप में सेवारत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम का सफल परीक्षण किसके द्वारा किया गया है? तो रुद्रम का सफल परीक्षण किया गया है डीआरडीओ के द्वारा। सही आंसर है ऑप्शन सी, डीआरडीओ। डीआरडीओ ने ओडिशा तट के समीप व्हीलर द्वीप पर एक नई पीढ़ी की एंटी रेडिएशन मिसाइल जिसका नाम है रुद्रम 1 का सफल परीक्षण किया है। इस मिसाइल को Su-30 Mk1 लड़ाकू विमान से लॉन्च किया गया है। यह जो है 250 किलोमीटर तक की दूरी को मार गिराने में सक्षम है।
डीआरडीओ के चेयरमैन हैं डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। इसकी स्थापना हुई थी 1958 में। इसका हेडक्वार्टर है डीआरडीओ भवन, नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस, इसको बोलेंगे वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे, ये मनाया जाता है 10 अक्टूबर को। सही आंसर है ऑप्शन सी 10 अक्टूबर। 10 अक्टूबर को वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे यानी विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। यह दिन दुनिया भर में मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाने और मानसिक स्वास्थ्य के समर्थन में प्रयासों को बढ़ाने के उद्देश्य से मनाया जाता है। इस वर्ष का थीम है मेंटल हेल्थ फॉर ऑल। 2020 का क्या थीम है? मेंटल हेल्थ फॉर ऑल। और इसके अध्यक्ष हैं, वर्ल्ड फेडरेशन फॉर मेंटल हेल्थ के अध्यक्ष हैं इंग्रिड डेनियल। कौन है? इंग्रिड डेनियल। और इसकी स्थापना हुई थी 1948 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाबार्ड ने क्रेडिट समर्थन बढ़ाने के लिए किस बैंक के साथ 3 एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं? तो नाबार्ड ने क्रेडिट समर्थन बढ़ाने के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई के साथ 3 एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, क्या फुल फॉर्म है नाबार्ड का? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट ने एसबीआई के साथ विभिन्न नाबार्ड परियोजनाओं के लिए क्रेडिट समर्थन बढ़ाने के लिए 3 समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इन समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर नाबार्ड के अध्यक्ष जी आर चिंटाला की उपस्थिति में गुजरात में नाबार्ड के मुख्य महाप्रबंधक डी के मिश्रा और एसबीआई अहमदाबाद सर्किल के मुख्य महाप्रबंधक दुखा बंधुरथ ने किया। भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष हैं दिनेश कुमार खारा और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूपी सरकार ने जेवर एयरपोर्ट के लिए ज्यूरिख एयरपोर्ट के साथ कितने साल की अवधि के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो यूपी सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार ने जेवर एयरपोर्ट और ज्यूरिख एयरपोर्ट के साथ जो समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं 40 साल के लिए। सही आंसर है ऑप्शन ए 40 साल। उत्तर प्रदेश सरकार ने 40 साल की अवधि के लिए जेवर में बनने वाले नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के डिजाइन, निर्माण, संचालन के लिए ज्यूरिख एयरपोर्ट इंटरनेशनल के प्रतिनिधियों के साथ एक रियायत समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस हवाई अड्डे को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के रूप में विकसित किया जाएगा और जिसकी 2024 में चालू होने की संभावना है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई ने जे&के बैंक के सीएमडी आर के छिब्बर का कार्यकाल कितने समय के लिए बढ़ा दिया गया है? तो आरबीआई ने जे&के के सीएमडी जिनका नाम है आर के छिब्बर, उनके कार्यकाल को 6 महीने के लिए बढ़ाया है। सही आंसर है ऑप्शन बी 6 महीने या 6 मंथ। 10 अक्टूबर 2020 से ये प्रभावी होगा और अगले एमडी और या सीईओ की नियुक्ति से पहले अथवा 6 महीने या जो भी पहले जो जारी होगा वहां तक ये रहेगा प्रभावी। इससे पहले उन्हें 10 जुलाई 2020 को 3 महीने का विस्तार मिला था। जम्मू और कश्मीर बैंक का हेडक्वार्टर है श्रीनगर, जम्मू और कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व सांख्यिकी दिवस, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे, मनाया जाता है 20 अक्टूबर को। सही आंसर है ऑप्शन सी 20 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व सांख्यिकी दिवस। विश्व सांख्यिकी दिवस 2020 एक वैश्विक सहयोगात्मक प्रयास है जिसे संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग के मार्गदर्शन में आयोजित किया जाता है। इस वर्ष का विश्व सांख्यिकी दिवस 2020 का थीम है कनेक्टिंग द वर्ल्ड विद डेटा वी कैन ट्रस्ट। क्या है? कनेक्टिंग द वर्ल्ड विद डेटा वी कैन ट्रस्ट। विश्व सांख्यिकी आयोग द्वारा आधिकारिक रूप से 20 अक्टूबर 2010 को सामान्य रूप में सेलिब्रेटिंग द मैनी अचीवमेंट्स ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स के विषय के साथ पहली बार विश्व सांख्यिकी दिवस मनाया गया था। कब मनाया गया था? 20 अक्टूबर 2020 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेघालय सरकार ने राज्य में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना के लिए किस देश के साथ साझेदारी की है? तो मेघालय सरकार ने राज्य में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना के लिए इजराइल के साथ साझेदारी की है। सही आंसर है ऑप्शन सी इजराइल। मेघालय सरकार ने किसानों की आजीविका को बेहतर और उन्हें बढ़ावा देने के लिए राज्य की उच्च मूल्य वाली सब्जियों के लिए अपनी तरह के पहले उत्कृष्टता केंद्र यानी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को स्थापित करने के लिए इजराइल के साथ साझेदारी की है। मेघालय के मुख्यमंत्री हैं कॉनराड संगमा, राज्यपाल है सत्यपाल मलिक और मेघालय की राजधानी है शिलांग। इजराइल की राजधानी यरूशलेम, करेंसी इजरायली शेकेल और प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतान्याहू। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में नोबेल पुरस्कार विजेता साइंटिस्ट मारियो मोलिना का निधन हो गया। वे किस देश से थे? तो साइंटिस्ट मारियो मोलिना जो थे वो किस देश से थे? सही आंसर है ऑप्शन सी मैक्सिको। वे मैक्सिको देश से थे। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले एकमात्र मैक्सिकन वैज्ञानिक जिनका नाम है मारियो जोस मोलिना। क्या है? मारियो जोस मोलिना। उनका निधन हो गया है। उनको पहली बार मतलब सिर्फ मैक्सिको से एकमात्र मैक्सिकन वैज्ञानिक थे मारियो जोस मोलिना जिनको नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। उन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएस के फ्रैंक शेरवुड रोवल और नीदरलैंड्स के पॉल कुड्डन के साथ ओजोन परत पर हुए नुकसान पर किए गए 1970 के शोध के लिए 1995 का केमिस्ट्री नोबेल पुरस्कार साझा किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सी ई कॉमर्स कंपनी ने ट्रेन टिकट बुकिंग शुरू करने के लिए आईआरसीटी के साथ एक समझौता किया है? तो ई कॉमर्स कंपनी कौन सी है जिसने ट्रेन टिकट बुकिंग के लिए आईआरसीटी के साथ एक समझौता किया है? सही आंसर है ऑप्शन सी अमेजॉन है। अमेजॉन ने अपने ग्राहकों को अमेजॉन पर ट्रेन टिकट बुकिंग करने की सुविधा प्रदान करने के लिए इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन, क्या फुल फॉर्म है आईआरसीटीसी का? याद रखिएगा, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन के साथ साझेदारी की है। इस साझेदारी के साथ ई कॉमर्स कंपनी के डिजिटल पेमेंट ऐप अमेजॉन पे पर फ्लाइट बस के साथ साथ ट्रेन टिकट बुक करने की सुविधा जोड़ने के साथ यह ग्राहकों के लिए वन स्टॉप शॉप समाधान बन गया है। अमेजॉन के संस्थापक जेफ बेजोस स्थापना हुई थी 5 जुलाई 1994 में और इसका हेडक्वार्टर है सिएटल, वॉशिंगटन, संयुक्त राज्य अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में के उषा का निधन हो गया। वह किस राज्य की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश थी? तो के उषा केरल राज्य की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश थी, यानी फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ केरला स्टेट। ये है के उषा। केरल उच्च न्यायालय की पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति के उषा का निधन हो गया। उन्होंने 1991 से 2000 के दौरान एक न्यायाधीश के रूप में सेवाएं दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड बैंक ने चालू वित्त वर्ष में भारत की जीडीपी कितने % नेगेटिव रहने की संभावना जताई है? तो वर्ल्ड बैंक ने चालू वित्त वर्ष में भारत की जीडीपी 9.6 नेगेटिव रहने की संभावना जताई है। वर्ल्ड बैंक ने चालू वित्त वर्ष 2021 में भारत की जीडीपी 9-9.6 तक संकुचित रहने का अनुमान लगाया है। विश्व बैंक इस गिरावट का कारण कोविड-19 महामारी के चलते लगे देशव्यापी लॉकडाउन से घरों और फर्मों की आय में हुए नुकसान को बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है? यानी वर्ल्ड पोस्ट डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष 9 अक्टूबर को दुनिया भर में विश्व डाक दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व डाक दिवस का उद्देश्य लोगों के रोजमर्रा के जीवन में डाक क्षेत्र की भूमिका और देशों के सामाजिक और आर्थिक विकास में इसके योगदान के बारे में जागरूकता पैदा करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एएमएफआई के अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? तो एएमएफआई के अध्यक्ष चुने गए हैं नीलेश शाह। सही आंसर है ऑप्शन सी, नीलेश शाह। नीलेश शाह दोबारा एएमएफआई का फुल फॉर्म हो जाएगा एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया, एएमएफआई के अध्यक्ष चुने गए हैं। इससे पहले उन्हें 2019-20 के लिए भी अध्यक्ष चुना गया था। एएमएफआई यानी एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया के सीईओ है एस वेंकटेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ओडिया के प्रसिद्ध कवि नित्यानंद नायक को कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो ओडिया के प्रसिद्ध कवि जिनका नाम है नित्यानंद नायक, उनको सम्मानित किया जाएगा सरला पुरस्कार से। सही आंसर है ऑप्शन डी, सरला अवार्ड। प्रसिद्ध ओडिया कवि नित्यानंद नायक को साल 2017 में प्रकाशित उनकी कविता सीत बेलाकू नथीबा, क्या नाम है, सीत बेलाकू नथीबा के लिए प्रतिष्ठित सरला पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। इसमें कवि को 5 लाख रुपए का नकद पुरस्कार दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन बैंक के बिजनेस मेंटरिंग प्रोग्राम एमएसएमई प्रेरणा को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो एमएसएमई प्रेरणा को लॉन्च किया गया है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा। सही आंसर है ऑप्शन सी, निर्मला सीतारमण। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इंडियन बैंक द्वारा एमएसएमई के लिए एक ऑनलाइन व्यापार मेंटरिंग प्रोग्राम एमएसएमई प्रेरणा को लॉन्च किया है।
1 अप्रैल 2020 को इलाहाबाद बैंक का इंडियन बैंक में मर्ज हो गया था। याद रखिएगा, 1 अप्रैल 2020 को इलाहाबाद बैंक मर्ज हो गया है इंडियन बैंक में। इंडियन बैंक के एमडी और सीईओ है पद्मजा चंद्रू और इसका टैगलाइन है योर ओन बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सिस बैंक ने को ब्रांडेड फॉरेक्स कार्ड लॉन्च करने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो एक्सिस बैंक ने साझेदारी किसके साथ की है को ब्रांडेड फॉरेक्स कार्ड लॉन्च करने के लिए? विस्तारा। सही आंसर है ऑप्शन बी, विस्तारा के साथ साझेदारी की है। एक्सिस बैंक ने को ब्रांडेड फॉरेक्स कार्ड लॉन्च करने के लिए विस्तारा के साथ की साझेदारी। एक्सिस बैंक ने भारत की पूर्ण कैरियर सर्विस कंपनी विस्तारा के साथ मिलकर अंतरराष्ट्रीय यात्रियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए एक को ब्रांडेड विदेशी मुद्रा एक्सिस बैंक क्लब विस्तारा फॉरेक्स कार्ड लॉन्च किया है। क्या नाम है? एक्सिस बैंक क्लब विस्तारा फॉरेक्स कार्ड। विस्तारा का हेडक्वार्टर है गुड़गांव हरियाणा में, इसके सीईओ है लेस्ली थिंग। और एक्सिस बैंक का हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में और इसके एमडी सीईओ है अमिताभ चौधरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्क्रॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किसके द्वारा किया गया है? तो इस मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है रूस के द्वारा। सही आंसर है ऑप्शन डी, रूस। रूस ने आर्कटिक में अपनी स्क्रॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया। इस मिसाइल को व्हाइट आर्क, रूसी आर्कटिक और एडमिरल गोर्शकोव फ्रिगेट में लॉन्च किया गया है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, राजधानी है मॉस्को और रूस की करेंसी है रूसी रूबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साल 2020 के साहित्य नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है लुईस ग्लुक। सही आंसर है ऑप्शन ए, लुईस ग्लुक को सम्मानित किया गया है साल 2020 के साहित्य नोबेल पुरस्कार यानी नोबेल प्राइज इन लिटरेचर 2020। साहित्य का नोबेल पुरस्कार स्वीडिश अकेडमी स्टॉकहोम स्वीडन द्वारा प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सबा अल खालिद अल सबा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। वे किस देश के प्रधानमंत्री थे? तो वह कुवैत के प्रधानमंत्री थे। सही आंसर है ऑप्शन सी, कुवैत। प्रधानमंत्री सबा अल खालिद अल सबा के नेतृत्व वाली कुवैती सरकार ने नवंबर 2020 में होने वाले आगामी आम चुनाव के चलते अमीर नवाफ अल अहमद अल जबर अल सबा को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। कुवैत की राजधानी है कुवैत सिटी और करेंसी है कुवैती दिनार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑनलाइन स्टार्टअप प्लेटफॉर्म स्टार्टअप इंडिया शोकेस किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, DPIIT। सही आंसर है ऑप्शन सी, DPIIT और इसका फुल फॉर्म है डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड ने स्टार्टअप के लिए स्टार्टअप इंडिया शोकेस नाम का एक नया ऑनलाइन खोज प्लेटफॉर्म शुरू किया है। वर्तमान में हमारे वाणिज्य और उद्योग मंत्री हैं पीयूष गोयल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजिटल सेवा सेतु कार्यक्रम की शुरुआत किस राज्य में की गई है? तो इस डिजिटल सेवा सेतु कार्यक्रम की शुरुआत की गई है गुजरात में। सही आंसर है ऑप्शन सी, गुजरात। गुजरात सरकार ने राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक कल्याण करने के लिए दिशा में प्रौद्योगिकी का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करने के लिए डिजिटल सेवा सेतु कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा की है। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी, राज्यपाल आचार्य देवव्रत और गुजरात की राजधानी गांधीनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम स्वनिधि पोर्टल ने किस बैंक के ई मुद्रा पोर्टल के बीच API एकीकरण शुरू किया है? तो सही आंसर है ऑप्शन ए, SBI। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय मोदी सरकार की पीएम स्वनिधि योजना के तहत छोटे उद्यमियों के लिए ऋण मंजूरी और ऋण प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए पीएम स्वनिधि पोर्टल और विभिन्न बैंकों के बीच एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस को एकीकृत करेगा। वर्तमान में हमारे आवास और शहरी मामलों के राज्य मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व कपास दिवस कब मनाया जाता है? यानी वर्ल्ड कॉटन डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, 7 अक्टूबर को। साल 2019 के बाद से 7 अक्टूबर को विश्व स्तर पर वर्ल्ड कॉटन डे यानी विश्व कपास दिवस मनाया जाता है। इस अंतर्राष्ट्रीय दिवस को मनाए जाने का उद्देश्य कपास के फायदों के बारे में बताने के लिए मनाया जाता है, जो इसके गुणों से लेकर इसके उत्पादन, परिवर्तन, व्यापार और उपभोग से प्राप्त होने वाले लाभों के लिए प्राकृतिक फाइबर के रूप में है। इस दिन को मनाए जाने की घोषणा 7 अक्टूबर 2019 को जिनेवा में WTO विश्व व्यापार संगठन द्वारा की गई थी।
WTO का हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1995 को और इसके महानिदेशक है रॉबर्ट अजेवेडो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रामविलास पासवान का निधन हो गया, वे कौन सी राजनीतिक पार्टी के अध्यक्ष थे? सही आंसर है ऑप्शन सी एलजेपी, वो एलजेपी राजनीतिक पार्टी के अध्यक्ष थे। केंद्रीय उपभोक्ता कार्य खाद्य सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास पासवान का निधन हो गया। उनका जन्म 5 जुलाई 1946 को हुआ था। वह लोक जनशक्ति पार्टी, हिंदी में बोलेंगे लोक जनशक्ति पार्टी, इंग्लिश में एलजेपी शॉर्ट में, के अध्यक्ष, 8 बार लोकसभा सदस्य और वर्तमान में राज्यसभा से सांसद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अश्विनी कुमार का निधन हो गया, वे किस राज्य के पूर्व राज्यपाल थे? तो अश्विनी कुमार नागालैंड राज्य के पूर्व राज्यपाल रह चुके थे। नागालैंड के पूर्व राज्यपाल और सीबीआई के पूर्व निदेशक अश्विनी कुमार का निधन हो गया। उनका जन्म सिरमौर के जिले के नाहन में हुआ था और 1973 में भारतीय पुलिस बल में शामिल हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाधिर बच्चों के लिए एनसीईआरटी की पुस्तकें किस भाषा में बदली जाएंगी? तो बाधिर बच्चों के लिए एनसीईआरटी की पुस्तकें बदली जाएंगी सांकेतिक भाषा में। सही आंसर है ऑप्शन बी सांकेतिक भाषा। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अनुसार बाधिर बच्चों के लिए सभी तरह की शैक्षणिक सामग्री को उनके समझने योग्य प्रारूप उपलब्ध कराने के लिए भारतीय सांकेतिक भाषा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र ISLRTC और राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। वर्तमान में हमारे सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री हैं थावरचंद गहलोत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वाड कंट्रीज के विदेश मंत्रियों की बैठक कहां आयोजित की गई है? तो क्वाड कंट्रियों के विदेश मंत्रियों की बैठक आयोजित की गई है जापान के टोक्यो शहर में। सही आंसर है ऑप्शन सी टोक्यो। जापान के टोक्यो में क्वाड कंट्रीज के विदेश मंत्रियों की बैठक आयोजित की गई है। सभी 4 क्वाड देशों के संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया ने कोरोना वायरस महामारी के दौरान फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक पर विचार विमर्श किया है। यह दूसरी क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक है। पहली बैठक का आयोजन 2019 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में क्रिकेटर नजीब तारकाई का निधन हो गया, वे किस देश से थे? सही आंसर है ऑप्शन डी अफगानिस्तान, वे अफगानिस्तान से थे। अफगानिस्तान के दाएं हाथ के बल्लेबाज नजीब तारकाई का हाल ही में एक सड़क दुर्घटना में निधन हो गया। उन्होंने 2014 में T20 विश्व कप से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू करने के बाद अफगानिस्तान के लिए I2T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साल 2020 के केमिस्ट्री नोबेल पुरस्कार के विजेता कौन है? तो सही आंसर है ऑप्शन डी ए और बी दोनों, यानी इमैनुअल चापियर और जेनिफर ए डोडोना। सही आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। नोबेल प्राइज केमिस्ट्री, इस साल का केमिस्ट्री रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार जीनोम एडिटिंग नई पद्धति खोजने के लिए इमैनुअल चापियर और जेनिफर ए डोडोना को दिया गया है। रसायन विज्ञान के लिए दिया जाने वाला नोबेल पुरस्कार रॉयल एकेडमी ऑफ साइंसेज स्टॉकहोम स्वीडन द्वारा प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सबसे तेज सुपर कंप्यूटर परम सिद्धि AI को किसके द्वारा विकसित किया जा रहा है? तो इसको विकसित किया जा रहा है सीडेक के द्वारा। सही आंसर है ऑप्शन सी सीडेक। सीडेक का फुल फॉर्म है सेंटर फॉर डेवलपमेंट एडवांस कंप्यूटिंग। भारत के सबसे बड़े HPC AI सुपर कंप्यूटर, जिसका नाम है परम सिद्धि AI को विकसित करेगा। कौन? सीडेक। सीडेक के महानिदेशक हैं हेमंत दब्बारी। इसकी स्थापना हुई थी 1988 में। इसका हेडक्वार्टर है पुणे, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विशाल आनंद का निधन हो गया, वे किस क्षेत्र से थे? तो विशाल आनंद फेमस बॉलीवुड अभिनेता थे। सही आंसर है ऑप्शन डी अभिनेता। वह 1976 के सुपरहिट गीत और फिल्म चलते चलते से लोकप्रिय हुए थे। उनका असली नाम भीष्म कोहली था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने RBI की MPC के लिए कितने नए सदस्य की नियुक्ति की है? तो केंद्र सरकार ने RBI की MPC के लिए 3 नए इकोनॉमिस्ट, 3 नए मेंबर्स की नियुक्ति की है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 3 मेंबर्स या 3 सदस्य। भारत सरकार ने 3 इकोनॉमिस्ट को नियुक्त किया। रिजर्व बैंक की MPC का नया सदस्य। भारत सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक की 6 सदस्यीय दर निर्धारण मौद्रिक नीति मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में 3 प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों को सदस्य के रूप में नियुक्ति की है। प्रोफेसर आशिमा गोयल मुंबई स्थित इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट रिसर्च में प्रोफेसर हैं। पहली कौन है? प्रोफेसर आशिमा गोयल। सेकंड है जयंत वर्मा, अहमदाबाद में
IIM भारतीय प्रबंधन संस्थान में प्रोफेसर हैं। थर्ड है डॉक्टर शशांक भिंडे, जो कृषि अर्थशास्त्री और नई दिल्ली के नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च के वरिष्ठ सलाहकार हैं। RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास, हेडक्वार्टर मुंबई, स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध अभियान का शुभारंभ किया गया है? तो युद्ध प्रदूषण के दौरान अभियान को शुभारंभ किया गया है दिल्ली में। सही आंसर है ऑप्शन सी, दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में प्रदूषण स्तर को कम करने के लिए प्रदूषण विरोधी अभियान युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध शुरू करने की घोषणा की है। दिल्ली के उपराज्यपाल हैं अनिल बैजल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, AAI का पहला 100% सौर ऊर्जा से चलने वाला हवाई अड्डा कौन सा है? तो 100% सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी से चलने वाला पहला हवाई अड्डा बन गया है पुडुचेरी एयरपोर्ट। सही आंसर है ऑप्शन सी, पुडुचेरी एयरपोर्ट। पुडुचेरी हवाई अड्डा पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण AAI का पहला हवाई अड्डा बन गया है। 500 kWp भूमि पर स्थापित सौर ऊर्जा संयंत्र को 2 अक्टूबर 2020 को चालू किया गया था। पुडुचेरी के उपराज्यपाल हैं डॉक्टर किरण बेदी और मुख्यमंत्री हैं वी नारायण सामी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो का सफल परीक्षण किसके द्वारा किया गया है? तो इसका सफल परीक्षण किया गया है DRDO के द्वारा। सही आंसर है ऑप्शन डी, DRDO। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने ओडिशा तट के व्हीलर द्वीप से सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो का सफलतापूर्वक निरीक्षण किया है। मिसाइल की उड़ान भरने और ऊंचाई तक पहुंचने, नोज कोन को अलग करने, टॉर्पीडो रिलीज करने और को वेलोसिटी रिडक्शन मैकेनिज्म की तैनाती सहित सभी मिशन लक्ष्य को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है। DRDO के अध्यक्ष डॉक्टर जी सतीश रेड्डी, हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड हैबिटेट डे 2020 कब मनाया गया है? तो ये दिवस मनाया जाता है अक्टूबर महीने के पहले सोमवार को। तो इस साल 2020 का मनाया गया है 5 अक्टूबर को। सही आंसर है ऑप्शन सी, 5 अक्टूबर। तो वर्ल्ड हैबिटेट डे 2020 मनाया गया है 5 अक्टूबर को और संयुक्त राष्ट्र द्वारा इसे हर साल अक्टूबर महीने के पहले सोमवार को मनाया जाता है। इस वर्ष का इसका थीम है हाउसिंग फॉर ऑल ए बेटर अर्बन फ्यूचर। क्या है? हाउसिंग फॉर ऑल ए बेटर अर्बन फ्यूचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की मशहूर मिर्च डले खुस्तीनी को GI टैग मिला है? तो डले खुस्तीनी को GI टैग मिला है। ये किस राज्य की मशहूर मिर्च है? सिक्किम। सही आंसर है ऑप्शन सी, सिक्किम। सिक्किम की लाल चेरी, जिसे स्थानीय रूप से डले खुस्तीनी के नाम से जाना जाता है, केंद्रीय उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार से भौगोलिक ज्योग्राफिकली इंडिकेशन, क्या बोलेंगे GI को? ज्योग्राफिकली इंडिकेशन, हिंदी में भौगोलिक संकेत टैग प्राप्त किया है। सिक्किम के मुख्यमंत्री PS गोले, राज्यपाल हैं गंगा प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कवरिंग द हेरिटेज ऑफ असम शीर्षक बुक का विमोचन किसके द्वारा किया गया है? तो इस बुक का विमोचन किया गया है केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह के द्वारा। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इस बुक का विमोचन किया है। केंद्रीय उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने डिस्कवरिंग द हेरिटेज ऑफ असम शीर्षक एक कॉफी टेबल बुक का विमोचन किया है। इसे पद्मपाणि बोरा द्वारा लिखा और भूमिका अमिताभ बच्चन द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ किया गया है? तो सौर मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है ओडिशा में। सही आंसर है ऑप्शन सी, ओडिशा। DRDO ने ओडिशा तट के बालासोर में सतह से सतह पर मार करने वाली परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल सौर्य के नए संस्करण का सफल परीक्षण किया है। परमाणु सक्षम मिसाइल का नया संस्करण लगभग 800 किलोमीटर की सीमा में लक्ष्य को मार गिराने में सक्षम है। DRDO के अध्यक्ष जी सतीश रेड्डी और इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। राइट लाइवलीहुड्स अवार्ड 2020 के लिए कितने विजेताओं की घोषणा की गई है? सही आंसर है ऑप्शन बी, 4 विजेताओं की घोषणा की गई है। राइट लाइवलीहुड अवार्ड फाउंडेशन ने वर्ष 2020 के राइट लाइवलीहुड अवार्ड के 4 विजेताओं की घोषणा की है, जिसमें स्टॉकहोम में वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार के रूप में भी जाना जाता है। 4 कार्यकर्ता बेलारूस के एलिस बालियस्की, ईरान के नसरीन सोराडे, संयुक्त राज्य अमेरिका के ब्रायन स्टीवेंसन और निकारागुआ के लोटी कनिंघम ब्रेन में समानता, लोकतंत्र, न्याय और स्वतंत्रता के लिए अपने योगदान के लिए 2020 का पुरस्कार साझा किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में प्रोफेसर पुष्पा भावे का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से थी? तो प्रोफेसर पुष्पा भावे का निधन हो गया है, वह एक सामाजिक कार्यकर्ता थी। सही आंसर है ऑप्शन बी, सामाजिक कार्यकर्ता या सोशल वर्कर। उन्हें मुंबई की आयरन लेडी के रूप में भी जाना जाता था। वह अपने छात्र काल से ही राष्ट्रीय सेवा दल और लोकतांत्रिक आंदोलन से जुड़ी रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सबीर अल अहमद अल सबा का निधन हो गया, वे किस देश के शासक थे? तो सबीर अल अहमद अल सबा जो थे वो कुवैत के शासक थे। सही आंसर है ऑप्शन सी, कुवैत। उन्होंने 2006 से तेल समृद्ध खाड़ी अरब राज्य पर शासन किया था। 83 वर्षीय नवाफ अल अहमद 30 सितंबर 2020 को राष्ट्रपति पद की शपथ ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व अंतरिक्ष सप्ताह WSW कब से कब तक मनाया जाता है? तो WSW सप्ताह मनाया जाता है 4 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक। सही आंसर है ऑप्शन बी, 4 से 10 अक्टूबर। 2020 की थीम है सैटेलाइट्स इंप्रूव लाइफ। क्या है? सैटेलाइट्स इंप्रूव लाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा यहाँ पे विश्व शिक्षक दिवस की बात हो रही है। तो इस विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है 5 अक्टूबर को। विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है 5 अक्टूबर को और राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है 5 सितंबर को। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो वर्ष 2020 का विश्व शिक्षक दिवस का थीम है टीचर्स लीडिंग इन क्राइसिस रीइमेजिनिंग द फ्यूचर, यानी इस थीम के साथ इसे मनाया जा रहा है। किस थीम के साथ? टीचर्स लीडिंग इन क्राइसिस रीइमेजिनिंग द फ्यूचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसबीआई के नए मुख्य वित्तीय अधिकारी CFO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो एसबीआई के नए CFO बने हैं चरणजीत सिंह अन्ना। सही आंसर है ऑप्शन डी, चरणजीत सिंह अत्रा। एसबीआई ने चरणजीत सिंह अत्रा को 1 अक्टूबर 2020 से अपने CFO यानी चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर के रूप में नियुक्ति दी है। वह इस पद पर से पूर्व वह डिप्टी MD और CFO प्रशांत कुमार को मार्च 2020 में यस बैंक के CFO के रूप में नियुक्त किए जाने के बाद से यह पद खाली था। एसबीआई के चेयरपर्सन है दिनेश कुमार खारा। हेडक्वार्टर है मुंबई और इसकी स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1955 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2020 की स्वच्छ भारत पुरस्कारों की घोषणा की गई है। स्वच्छ भारत दिवस का आयोजन कब किया गया है? तो स्वच्छ भारत दिवस का आयोजन 2 अक्टूबर 2020 को किया गया है। सही आंसर है ऑप्शन सी। केंद्रीय जल मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और जल राज्य मंत्री रतन लाल कटारिया ने विभिन्न श्रेणियों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों, जिलों, ब्लॉकों, जीपी को स्वच्छ भारत 2020 पुरस्कारों से सम्मानित किया है। जल शक्ति मंत्रालय 2 अक्टूबर 2020 को स्वच्छ भारत मिशन के शुभारंभ के 6 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में स्वच्छ भारत दिवस का आयोजन किया है। गंदगी से मुक्त अभियान GMB के तहत सर्वश्रेष्ठ राज्य कौन सा है? तेलंगाना और हरियाणा, और जिला है मोगा और पंजाब में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मिष्टी मुखर्जी का निधन हो गया, वो किस क्षेत्र से थी? तो वह मिष्टी मुखर्जी एक अभिनेत्री थी। सही आंसर है ऑप्शन डी, अभिनेत्री या एक्टर। बॉलीवुड अभिनेत्री मिष्टी मुखर्जी का निधन हो गया। उन्होंने कई हिंदी, बंगाली और तेलुगु फिल्मों और म्यूजिक वीडियो में अभिनय किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप किसके द्वारा जीती गई है? तो सही आंसर है ऑप्शन बी, विष्णु शिवराज पांडेन और यशस्विनी सिंह देसवाल। तो यानी ऑप्शन हो जाएगा सी, ए और बी बोथ, दोनों के द्वारा जीती गई है अंतरराष्ट्रीय ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप। भारत के विष्णु शिवराज पांडे ने अंतरराष्ट्रीय ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप के 5वें संस्करण में 10 मीटर एयर राइफल प्रतियोगिता जीती है। 16 वर्षीय विष्णु ने 2251.4 का स्कोर कर 2 अंकों के स्पष्ट अंतर से खिताब जीता है। इसमें दुनिया के 27वें नंबर के खिलाड़ी फ्रांस के एटिने जर्मन दूसरे स्थान पर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय तटरक्षक पोत वेसल करनाल काता बरुआ को कहाँ कमीशन दिया गया है? कहाँ कमीशन किया गया है? तो भारतीय तटरक्षक पोत के वेसल करनाक लाता बरुआ को कमीशन किया गया है कोलकाता में। सही आंसर है ऑप्शन सी, कोलकाता।
यह गार्डन शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड द्वारा निर्मित फास्ट पेट्रोल वेसल की श्रृंखला का 5वां और अंतिम पोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत बांग्लादेश नौसेना द्विपक्षीय अभ्यास का दूसरा संस्करण कहाँ आरंभ हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, यह आरंभ हुआ है बैंगोसोर का दूसरा संस्करण बंगाल की उत्तर खाड़ी में, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। भारतीय नौसेना और बांग्लादेश की नौसेना के द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास बोंगोसागर का दूसरा संस्करण बंगाल की उत्तर खाड़ी में आरंभ हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनजातीय उद्यमिता विकास कार्यक्रम का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? तो इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा के द्वारा। केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा ने जनजातीय उद्यमिता विकास कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। 3 साल की इस पहल को जनजातीय मामलों के मंत्रालय और शीर्ष उद्योग निकाय एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया द्वारा संयुक्त रूप से लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सड़क मरम्मत योजना पथश्री अभियान का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो इस अभियान का शुभारंभ किया गया है वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा पथश्री अभियान नामक एक नई योजना की शुरुआत की गई है। यह एक सड़क मरम्मत योजना है जहां राज्य भर की 12,000 किलोमीटर वाली सड़कों के 7,000 खंड से अधिक हिस्सों की मिशन मोड में और समयबद्ध तरीके से मरम्मत की जाएगी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, राज्यपाल है जगदीप धनखड़ और राजधानी है कलकत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑनलाइन पेंशन सबमिशन और ट्रैकिंग पोर्टल कृतज्ञता का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो कृतज्ञता का शुभारंभ किया गया है असम में। सही आंसर है ऑप्शन सी असम। असम के मुख्यमंत्री ऑनलाइन पेंशन सबमिशन और ट्रैकिंग सिस्टम कृतज्ञता नामक एक नया पोर्टल लॉन्च किया है। इस पोर्टल को पेंशन भोगियों को उनके पेंशन संबंधी दावों का निपटान करने के लिए शुरू किया गया है। असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल, राज्यपाल प्रोफेसर जगदीश मुखी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन बी 2 अक्टूबर को अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के नेता और अहिंसा के दर्शन और रणनीति के अग्रणी महात्मा गांधी के जन्म दिवस के अवसर पर 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय दिवस शिक्षा और जन जागरूकता के माध्यम से अहिंसा के संदेश को प्रसारित करने का एक अवसर है। इस दिन को भारत में गांधी जयंती के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाबार्ड द्वारा स्वच्छता साक्षरता अभियान किस राज्य में शुरू किया गया है? तो नाबार्ड द्वारा जो अभियान शुरू किया गया है वो कर्नाटक में शुरू किया गया है। सही आंसर है ऑप्शन सी कर्नाटक। नाबार्ड ने कर्नाटक में 1 लाख ग्रामीण आबादी को कवर करने वाले 2000 गांवों में वॉश का फुल फॉर्म वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन पर साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए एक स्वच्छता साक्षरता अभियान शुरू करेगा। नाबार्ड के चेयरपर्सन जिया चिंटाला स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982 को और हेडक्वार्टर है मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यस बैंक ने छोटी कंपनियों को सशक्त बनाने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो यस बैंक ने साझेदारी की है किसके साथ की है? बीएससी के साथ। ऑप्शन डी बीएससी। बीएससी का फुल फॉर्म है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। यस बैंक ने बीएससी के साथ छोटी कंपनियों को सशक्त बनाने के लिए साझेदारी की है। बीएससी एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है और बीएससी इज द वर्ल्ड 10th दुनिया का 10वां सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है। यस बैंक के सीईओ प्रशांत कुमार है और हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईबीई नोट ग्रीन टेक पहल का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? तो आईबीई नोट ग्रीन टेक पहल का शुभारंभ किया गया है इंडियन बैंक के द्वारा। सही आंसर है ऑप्शन है इंडियन बैंक। इंडियन बैंक ने आईबीई नोट नामक पहल का शुभारंभ किया जिसका उद्देश्य एक पेपरलेस कामकाजी वातावरण प्रदान करना है। इंडियन बैंक के एमडी सीईओ है पद्म चंदूरू और हेडक्वार्टर है चेन्नई तमिलनाडु में और इलाहाबाद बैंक इंडियन बैंक में मर्ज हो चुका है 1 अप्रैल 2020 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसएफएमएस पर डॉक्यूमेंट एम्बेडिंग फैसिलिटी वाला पहला बैंक कौन सा है? तो एसएफएमएस पर डॉक्यूमेंट एम्बेडिंग वाला पहला बैंक बन चुका है आईडीबीआई बैंक। सही आंसर है ऑप्शन सी आईडीबीआई बैंक। आईडीबीआई बैंक बना एसएफएमएस का फुल फॉर्म स्ट्रक्चर फाइनेंशियल मैसेजिंग सिस्टम डॉक्यूमेंट एम्बेडिंग फैसिलिटी वाला पहला बैंक। भारतीय वित्तीय प्रौद्योगिकी और संबंध सेवाओं आईएफटीएस के एसएफएमएस
मंच पर लेटर ऑफ क्रेडिट एलसी बैंक गारंटी संदेशों के साथ डॉक्यूमेंट एम्बेडिंग फैसिलिटी की नई सुविधा को लागू करने वाला पहला भारतीय औद्योगिक विकास बैंक बन गया है। IFTS भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्ण स्वामित्व वाली एक सहायक कंपनी है। इसके अध्यक्ष सवर्णा रविशंकर और इसके CEO डॉक्टर एन राजेंद्रन और हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में। IDBI बैंक के अध्यक्ष हैं MR कुमार और इसके MD CEO राकेश कुमार और टैगलाइन है बैंकिंग फॉर ऑल, आओ सोचे बड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने भारत में अपने कार्यों पर रोक लगा दी है? तो भारत में अपने कार्यों पर रोक लगा दी है एमनेस्टी इंटरनेशनल। सही आंसर है ऑप्शन ए एमनेस्टी इंटरनेशनल। विदेश धन कानूनों पर कथित रूप से नियम तोड़ने के लिए 10 सितंबर को भारत सरकार द्वारा संगठन के बैंक खातों को फ्रीज करने के बाद एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया ने देश में अपने कार्यों पर रोक दिया है। एमनेस्टी इंटरनेशनल का हेडक्वार्टर लंदन यूके में है। इसके महासचिव कोमिन नायडू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात सरकार ने जल क्षेत्र में किस देश के साथ समझौता किया है? तो गुजरात सरकार ने जल क्षेत्र में समझौता किसके साथ किया है? डेनमार्क के साथ। सही आंसर है ऑप्शन सी डेनमार्क। गुजरात सरकार ने जल क्षेत्र में डेनमार्क के साथ 5 वर्षों के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। राज्य सरकार की शाखा गुजरात जल आपूर्ति और सीवरेज बोर्ड ने ऑनलाइन इंटरैक्टिव प्लेटफॉर्म के माध्यम से डैनिश जल फोरम के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। डैनिश वाटर फोरम के अध्यक्ष हंस मार्टिन फ्रिस्मोलर, हेडक्वार्टर होशोरम डेनमार्क में। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी, राज्यपाल आचार्य देवव्रत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल पीएलएस ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? सही आंसर है सौरभ गांगुली को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है बंगाल पीएलएस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण विकास के लिए CSIR टेक्नोलॉजी की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? तो ग्रामीण विकास के लिए CSIR टेक्नोलॉजी की शुरुआत की गई है केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा। सही आंसर है ऑप्शन बी हर्षवर्धन। विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पृथ्वी विज्ञान और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने वैज्ञानिक औद्योगिकी अनुसंधान परिषद CSIR, उन्नत भारत अभियान UBA, भारत प्रौद्योगिक संस्थान दिल्ली IITD और भारतीय और विज्ञान भारती विभाग की संयुक्त पहल के तहत ग्रामीण विकास के लिए CSIR टेक्नोलॉजी लॉन्च की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आंध्र प्रदेश के किसानों के लिए विभिन्न सेवाओं का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? तो भारत में आंध्र प्रदेश के किसानों के लिए विभिन्न सेवाओं का शुभारंभ किया गया है केंद्रीय मंत्री DV सदानंद गौड़ा के द्वारा। सही आंसर है ऑप्शन सी DV सदानंद गौड़ा। केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री DV सदानंद गौड़ा ने आंध्र प्रदेश में किसानों के लिए पॉइंट ऑफ सेल 3.1 सॉफ्टवेयर, SMS सेवा और घर पर उर्वरक पहुंचाने की सुविधा के तहत ऋतु भरोसा केंद्रालु का शुभारंभ किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, SC युवाओं के लिए ASIIM किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ASIIM लॉन्च किया गया है केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत के द्वारा। सही आंसर है ऑप्शन डी थावरचंद गहलोत। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत ने अंबेडकर सोशल इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन मिशन को लॉन्च किया। क्या फुल फॉर्म है इसका? ASIIM का अंबेडकर सोशल इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन मिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन मेरी सहेली किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो ऑपरेशन मेरी सहेली शुरू किया गया है SCR, साउथ ईस्टर्न रेलवे यानी दक्षिण पूर्वी रेलवे के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय खेल प्राधिकरण का नया लोगो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू के द्वारा। कब किया गया है? 30 सितंबर को दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में SAI भारतीय खेल प्राधिकरण का नया लोगो लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृद्ध व्यक्तियों को अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो वृद्ध व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। सही आंसर है ऑप्शन ए 1 अक्टूबर। इस वर्ष का इसका थीम है पैंडेमिक्स डू दे चेंजेस हाउ वी एड्रेस एज एंड एजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2020 की घोषणा किसके द्वारा की गई है? तो इस पुरस्कार की घोषणा की गई है केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा। सही आंसर है ऑप्शन बी डॉक्टर हर्षवर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग ने किस देश के साथ स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट पर हस्ताक्षर किए हैं? तो सही आंसर है ऑप्शन सी नीदरलैंड के साथ नीति आयोग ने स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट पर हस्ताक्षर किए हैं।
नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत है और नीदरलैंड के प्रधानमंत्री मार्क रुट्टे। नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम और करेंसी है यूरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस का सफल परीक्षण कहाँ किया गया है? तो ब्रह्मोस का सफल परीक्षण किया गया है ओडिशा के बालासोर में। सही आंसर है ऑप्शन सी ओडिशा। केंद्रीय रक्षा मंत्री है वर्तमान में श्री राजनाथ सिंह और रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के अध्यक्ष हैं जी सतीश रेड्डी, डीआरडीओ अध्यक्ष। डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज 4 किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो सही आंसर है ऑप्शन सी राजनाथ सिंह। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा लॉन्च किया गया है डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज 4। आईडीएक्स इवेंट के दौरान डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज 4 डिस्क 4 को लॉन्च किया गया है। इस कार्यक्रम के दौरान रक्षा मंत्रालय द्वारा आईडीएक्स फौजी पहल और उत्पाद प्रबंधन दृष्टिकोण के दिशा निर्देशों पर भी लॉन्च किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजाज एलियांस ने किसके साथ मिलकर साइबर इंश्योरेंस कवर शुरू किया है? तो बजाज एलियांस ने फ्लिपकार्ट के साथ मिलकर साइबर इंश्योरेंस कवर शुरुआत की है। फ्लिपकार्ट का हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में और फ्लिपकार्ट के सीईओ है कल्याण कृष्णमूर्ति और बजाज एलियांस जनरल इंश्योरेंस के सीईओ तपन सिंघल और हेडक्वार्टर है पुणे महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाबार्ड द्वारा स्वच्छता साक्षरता अभियान किस राज्य में शुरू किया गया है? तो नाबार्ड द्वारा शुरू किया गया है कर्नाटक में। सही आंसर है ऑप्शन सी कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस यानी इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे मनाया जाता है 30 सितंबर को। सही आंसर है ऑप्शन डी 30 सितंबर। और इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे का थीम है फाइंडिंग द वर्ड्स फॉर ए वर्ल्ड इन क्राइसिस, यानी अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस 2020 के संकट में दुनिया के लिए शब्दों की तलाश करना। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ट्रांसलेट के प्रेसिडेंट हैं केविन क्वर्क और इसके ट्रांसलेटर सेक्रेटरी जनरल है रियल पैकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एफटीआईआई गवर्निंग काउंसिल के चेयरमैन कौन होंगे? तो सही आंसर है, इसका आंसर ऑलरेडी मेंशन हो गया है, चलिए कोई बात नहीं, शेखर कपूर। शेखर कपूर एफटीआईआई गवर्निंग काउंसिल के चेयरमैन होंगे, ऑप्शन बी। एफटीआईआई का फुल फॉर्म है फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने घोषणा की है कि फिल्म निर्माता शेखर कपूर को फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया एफटीआईआई सोसाइटी के नए अध्यक्ष और एफटीआईआई गवर्निंग काउंसिल के चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है। उनका कार्यकाल 3 मार्च 2023 तक रहेगा। इस पद पर वह टेलीविजन निर्माता बीपी सिंह का स्थान लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली बार प्रदान किए गए आईएसए सौर पुरस्कार कितनी श्रेणियों में दिए गए हैं? तो आईएसए सौर पुरस्कार 3 श्रेणियों में दिए गए हैं, ये पहली बार दिए गए हैं। अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन आईएसए इंटरनेशनल सोलर अलायंसेस की तीसरी बैठक के दौरान आईएसए के फ्रेमवर्क समझौते के बाद पहली बार सौर ऊर्जा क्षेत्र में काम करने वाले देशों के साथ साथ संस्थानों को सौर पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है, जिसमें पहला है विश्वेश्वरैया पुरस्कार। यह पुरस्कार आईएसए के 4 क्षेत्रों में प्रत्येक में से अधिकतम सौर क्षमता का इस्तेमाल करने वाले देशों को प्रदान किया जाता है। सेकंड है कल्पना चावला पुरस्कार। यह पुरस्कार सौर ऊर्जा के क्षेत्र में काम करने वाले वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रदान किया जाता है। थर्ड है दिवाकर पुरस्कार। यह पुरस्कार उन संगठनों और संस्थानों को दिया जाता है जो दिव्यांग लोगों के हितों के लिए काम करते हैं और जिन्होंने मेजबान देश में सौर ऊर्जा के उपयोग को काफी अधिक बढ़ाया है। ये पुरस्कार विजेता कौन है? तो पहला विश्वेश्वरैया पुरस्कार विजेता है एशिया प्रशांत क्षेत्र के लिए जापान को और यूरोप एवं अन्य क्षेत्रों के लिए नीदरलैंड को। सेकेंड कल्पना चावला पुरस्कार तो आईआईटी दिल्ली भारत के डॉक्टर भीम सिंह और दुबई इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर अथॉरिटी के डॉक्टर आयसाल नौमी। दिवाकर पुरस्कार अपन संस्थान हरियाणा और अरोसी सोसाइटी को दिया गया है। आईएसए का हेडक्वार्टर गुरुग्राम हरियाणा में और वर्तमान में आईएसए मिनिस्टर है उपेंद्र त्रिपाठी। फ्रेंड्स, हम आज के इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा ये आप कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और हमारे चैनल का नाम ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और आप लोग हमसे डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी जुड़ सकते हैं, इनके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं जल्दी हमारे पार्ट 2 इस वीडियो के पार्ट 2 में। थैंक यू।